बांग्लादेश में पिछले कुछ महीने से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश छोड़ा और अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया मंगलवार को आधी रात ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हो गई। बांग्लादेश के अंदरूनी हालात देखकर लग रहा है कि बांग्लादेश तानाशाह देश बनने की राह पर है। और क्या बांग्लादेश में 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी सेना की वापसी कर सकती है? क्या है ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। आप सभी को अगस्त 2024 की बांग्लादेश में हुई हिंसक प्रदर्शन और आगजनी की याद ताजा है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन आरक्षण आंदोलन के विरोध में शुरू हुआ था और यह आंदोलन सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ था। विरोध के बीच बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश में ज्यादातर आरक्षण को खत्म कर दिया था और अचानक भड़की इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के साथ ही 5 अगस्त को गद्दी छोड़ने के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली हुई है। उनके खिलाफ बांग्लादेश में हत्या समेत कई तरह के मुकदमे दर्ज करके अदालत में पेश करने का आदेश जारी हुआ है। बांग्लादेश सरकार लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, लेकिन भारत सरकार ने उनके वीजा को बढ़ाकर यह संकेत दिया है कि वो शेख हसीना को फिलहाल भारत में ही रहने देगी। बांग्लादेश में फिलहाल मोहम्मद यूनुस की सरकार है, लेकिन वहां जैसे हालात हैं उसे देखकर अगर ये कहा जाए कि सरकार विफल साबित हो रही है तो कुछ गलत नहीं होगा। चाहे बात सरकार के खिलाफ भड़के छात्र आंदोलन की करें या फिर बांग्लादेश में 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी सेना की वापसी की, या वहां अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा की। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर बांग्लादेश में आंदोलन के रास्ते तख्ता पलट की भूमिका तैयार की जा सकती है। बांग्लादेश में अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना खुद बांग्लादेश में रह रही आम जनता आजादी के बाद से कभी नहीं की होगी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बार फिर लौटने का मन बना रही है और अगर यह हुआ तो 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में दाखिल होगी। अब ऐसे में यह देखना काफी अहम होगा कि एक बार फिर बांग्लादेश में वैसे ही हालात बनने वाले हैं जो 1971 यानी बांग्लादेश की आजादी से पहले के थे। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की वापसी की खबर एक पड़ोसी के तौर पर भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देखते रहिए आकाश भारत।